हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, लोग बोलते हैं कि संसार में इतनी बाधाएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनको कोई तरीका है काटा जा सके? बाधाओं को काटने के लिए लोग कई सारे व्रत, उपवास, कई प्रकार के बंधन, धागे, तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा सरल तरीका बताया बाधाओं को काटने का। भगवान कहते हैं अर्जुन को 18वें अध्याय की श्लोक संख्या 58 में इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अतः चेत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मच्चितः सर्व दुर्गाणि। सर्व दुर्गाणि का मतलब है हर प्रकार की बाधाएं, प्रॉब्लम्स लाइफ में जो आती हैं वो हट सकती हैं अगर तुम कर लो मच्चितः, यानी कि अपने चित्त में मुझको बिठा लो। संसार में हमने इस हृदय में संसार को बिठाया है, उस संसार को जो धोखा देता है। मित्र मित्र नहीं रहते, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहते, परिवार परिवार नहीं रहता। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है उस पल वो अकेला होता है। जब जन्म लिया था अकेले थे, जब जाएंगे तब अकेले। इस बात से सभी अवगत हैं, सब इस फैक्ट को सब जानते हैं। लेकिन जब बात आती है चित्त में धारण करने की, हम संसार को ही अपने चित्त में धारण करते हैं। किसी के लिए मनी मनी मनी, दैट इज द रियल हनी। किसी के लिए प्रॉपर्टी, किसी के लिए गाड़ी, किसी रिश्तेदार, किसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट्स, घूमना फिरना, यात्राएं, किसी के लिए बहुत दूर दूर की जर्नी करना, ट्रैवलिंग करना। लेकिन हमने अपने चित्त में आज तक कृष्ण को नहीं बैठाया। इसी कारण से सर्व दुर्गाणी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात्। मेरा प्रसाद, मेरी कृपा तुमको ऐसी मिलेगी, तरिष्यसि, तुम इस बाधाओं को पार कर जाओगे। लेकिन अर्जुन, अगर तुमने एक गलती कर दी कि अतः अहंकारात्, अपनी ईगो में आकर के व्यक्ति गीता, चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, कहते हैं व्हाट्स द यूज, आई एम हैप्पी, मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मुझे क्या जरूरत है ये माला वाला करना, गीता सुनना, गीता वीकली पढ़ना, ये सब क्या करना है, क्यों करना है? तो भगवान कह रहे हैं अतः चेता त्वम अहंकारात्, अपने अहंकार में तुम ऐसा कहते हो, ईगो के कारण तुम ऐसा कहते हो। लेकिन अर्जुन, अगर न श्रोष्यसि, अगर तुमने नहीं सुनी मेरी बात तो क्या होगा? विनक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम गीता नहीं पढ़ते, गीता नहीं सुनते, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब क्या है? विनाश का मतलब ये नहीं कि बम फट जाएगा घर के अंदर, है ना, एटम बम फट जाएगा या न्यूक्लियर बम फट जाएगा, ऐसा नहीं। विनाश होने का मतलब है कि इस मनुष्य शरीर को जो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिला था, उसको पाकर भी हमने वो प्राप्त नहीं किया जिसके लिए मिला था। क्यों मिला था? भगवत प्राप्ति हेतु इस मनुष्य शरीर को दिया गया। हमने इसको संसार की प्राप्ति में ही गुजार दिया, फिर पुनः किसी और घर में जन्म ले लिया, फिर अपनी यात्राओं को हमने ऐसे ही रखा। और हो सकता है अगर अधोगति होगी, पशु योनि में आए तो 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो अगर हमें मिल गई है, सत्य सारे ग्रंथों में इस बात को बताया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों ने इस बात को बताया। फिर भी यह व्यक्ति जानता है कि मनुष्य शरीर बड़ा स्पेशल है। लेकिन क्यों है स्पेशल? व्हाट्स द पर्पस? स्पेशलिटी है कि इससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कभी किसी कौवे को आपने मंदिर में भजन करते देखा? वो बात अलग है। काकभूषण ऋषि जो हैं उन्होंने काक का रूप लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे कौवे भजन कर सकते हैं। क्या आपने किसी घोड़े को कभी भगवत गीता के पाठ को करते देखा? हो सकता है आपने भगवान के हयग्रीव रूप को देखा हो, लेकिन जनरली आपने घोड़ों को नहीं देखा। क्या आपने किसी हाथी को भगवत प्राप्ति करते देखा है? हाँ ठीक है, गजेंद्र एक हाथी हुए जिनकी पुकार से भगवान कृष्ण आए, लेकिन वो एक ही हुए। अन्य हाथी, अन्य गज नहीं कर पाते भगवान की प्राप्ति। तो अगर मनुष्य शरीर पाकर भी हम वही पशु वाले काम करते रहे और भगवत प्राप्ति नहीं करी तो क्या फायदा हुआ? तो भगवान कह रहे हैं विनक्ष्यसि न श्रोष्यसि। मेरी बात नहीं सुन रहे हो अर्जुन? अगर जो मैंने कहा पूरी गीता में अगर तुमने इसको अप्लाई नहीं किया, विनक्ष्यसि, तुम्हारा पतन हो जाएगा इस मनुष्य शरीर से, किसी दूसरे पशु योनि में चले जाओगे। तो हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं, हम पार भी करना चाहते हैं, लेकिन चित्त में भगवान को बिठाना नहीं चाहते।
एक बार एक राजा थे और राजा के पास सुबह सुबह ही दरबार में कई सारे लोग बर्थडे का विश करने आए थे। आज उनका जन्मदिन था, तो सबने जन्मदिन विश किया और जिसने जन्मदिन विश किया राजा ने उन सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया। किसी को गाड़ी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी को खाना दिया, किसी को रहने के लिए मकान दिया, सब कुछ दिया। रात को राजा जब सोने लगे देखा कि एक व्यक्ति अभी भी महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पूछा सैनिकों से क्यों खड़ा है? कहा राजा न जाने क्यों खड़ा है, कहता है कि कुछ नहीं चाहिए और खड़ा भी है। राजा पूछने का कि क्यों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कहा राजा जो मैं चाहता हूं वो आप दे नहीं पाएंगे। सारे सैनिक हैरान हो गए, राजा ऐसा क्या चाहता है जो कि ये दे नहीं पाएंगे? तो उस व्यक्ति ने बोला मैं जो चाहता हूं राजा आप दे नहीं पाएंगे। राजा बोला अरे बताओ तो, मैं ऐसी क्या चीज है जो मैं दे नहीं पाऊंगा, बताओ तो। कहा मुझे आपकी मित्रता चाहिए। राजा बोला अरे इसके लिए सुबह से खड़े हो, बोलो ना मित्रता, लो दे दी मित्रता, आज से तुम मेरे मित्र हो गए। तो सारे सैनिक मंत्री देखते रह गए। राजा ने 2 मिनट में उसको अपना मित्र बना लिया। फिर उसने कहा अगर आप मेरे मित्र बन गए तो क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? हाँ तो मित्र हो तुम हमारे, बोलो क्या चाहिए? बोले कल आप मेरे घर आइएगा, मेरा जन्मदिन है। तो राजा बोले हाँ हाँ मित्र बनाया तो आ जाएंगे। सैनिक बोले महाराज ये तो गंदे झोपड़ी में रहता है, आप राजा हैं, कहाँ जाएंगे? तो सैनिकों से कहा राजा ने कि इसके लिए एक महल बना दिया जाए जैसा हमारा समरूप। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर मैं अपना वाहन भेज दूंगा, आप उससे आएंगे या अपने वाहन से? कहा नहीं तुम भेज देना, तुम्हारे वाहन से आ जाए। सैनिक बोले, मंत्री बोला अरे इसके पास तो गधा है। राजा आप गधे पे बैठ के जाएंगे, इसके पास रथ नहीं है। अरे हमारे मित्र के पास रथ नहीं, इसको रथ दे दिया जाए। कहा जब आएंगे तो आप मेरे घर में रुकेंगे एक आध दिन, तो मेरे ही वस्त्र पहनेंगे। राजा बोला हाँ आप मित्र बनाया तो वस्त्र पहन लेंगे। सैनिक मंत्री बोले इसके पास वस्त्र कहाँ है, फटे हाल, इसके पास कोई कपड़ा नहीं है। तो राजा बोले इसका भंडार भर दिया जाए वस्त्रों के, जैसे हमारे पास है राजसी वेश। तो कहा कि खाना तो खाएंगे ना, बता दीजिएगा पसंदीदा खाना क्या है, वही खाना बनाएंगे, वही प्रसाद बनाएंगे। राजा बोला हाँ हाँ खाएंगे। लोग बोले अरे क्या खाएंगे, इसके घर में तो खाने का आकार पड़ा हुआ है। राजा बोला फिर इसका भंडार भर दो, गेहूं चावल दूध दही इतना भर दो जैसा हमारे राज्य में। यानी कि उसने राजा के समरूप सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्या मांगा था? केवल मित्रता। ऐसे भगवान कहते हैं अगर तुमने चित्त में मुझे बिठा लिया, सर्व दुर्गाणी, सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी। खाली एक चीज करने से, एक मित्रता मांगने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो लोग सुबह से आए थे राजा से बड़ी सारी विशेष कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने एक एक आइटम प्राप्त किया। किसी को घर मिल गया, किसी को कपड़े मिल गए, और वो भी लिमिटेड, यहाँ पर अनलिमिटेड। ऐसे कृष्ण को अगर मित्र बनाएं, कृष्ण को अगर चित्त में बिठाएं, सारी प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन न करने पर विनश्यसि, विनाश हो जाता है। तो आशा करते हैं आप भी ठाकुर जी को, कृष्ण को अपने चित्त में बिठाएंगे और अपने जीवन को आनंद में गुजारेंगे। हरे कृष्णा।